अब मैं दावत खिताब दूंगा कच्छी मेमन मरकजी जमात के चेयरमैन, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो खिदमत है बरादरी के लिए, आज उनको भरपूर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए जनाब फारूक अरतानी साहब का, कि वो स्टेज पर आए, अपने ख्यालात का इजहार करें, और उसके बाद APMF के प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर हारून साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे अरतानी साहब के वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब फारूक अरतानी साहब, प्रेसिडेंट चेयरमैन कच्छी मेमन मरकजी जमात पाकिस्तान। टाइम कितना है? टाइम बहुत हो गया। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट जो भी बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आखिरी स्पीकर होना बड़ा मुश्किल होता है। विंस्टन चर्चिल, सबको पता है कि 19वीं सदी का बहुत बड़ा मुखर्रिर था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी मुश्किल हालात में इंग्लैंड को फतह दिलवाई। उसने कहा था कि अगर आपको मुझे 5 मिनट स्पीच करवानी है तो मुझे 1 महीना पहले बताएं, अगर 1 घंटे के लिए 15 मिनट की तो 1 हफ्ते पहले, और अगर घंटों तो करनी जब भी चाहे खड़े कर दें। तो मैं भी उसी मकतब फ़िक्र का हूँ कि बड़ा मुश्किल है और टाइम नहीं है कि मैं किस तरह। और मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है सर कि मैं लिख के नहीं लाता हूँ, अपनी बात करता हूँ अपने दिल से। तो बहुत सारी दिल की बातें करनी थी, लेकिन करूँगा तो शायद अभी खाना भी शायद तैयार है, लोग शायद इतना ना करें। कुछ थोड़ी सी बातें। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शर्जील गोपलानी साहब, इनकी टीम को। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जमहूरियत का? अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं थी, बादशाह होती थी। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया और डेमोक्रेसी आज अल्लाह का शुक्र है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कच्छी मेमन मरकज़ी जमात 1985 से कायम हुई। हर बार उसके इलेक्शन होते हैं और हमने डेमोक्रेसी को कायम रखा। कभी नहीं हुआ कि हमारे इलेक्शन नहीं हुए। तो ये क्रेडिट जाता है हमारी कम्युनिटी को। अब बात यह है कि हमने मगरिब से अच्छी चीज़ें ले ली। वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ना ये, लेकिन उसमें वेस्टर्न को डेमोक्रेसी एक अच्छी बात है। जब इलेक्शन होते हैं, मादत के अपने मुल्क की बात कुछ और है, तो उसमें अब अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं 7 तारीख को, और उनकी कुछ स्टेट हैं, 50 स्टेट है, तो 43 स्टेट का रिजल्ट पहले से मालूम होता है। 7 स्विंग स्टेट होती हैं जिसमें मालूम नहीं होता वोट किधर जाएगा। जब काउंटिंग शुरू होती है तो मालूम हो जाता है 50-60% के बाद। तो उनकी एक ट्रेडिशन है कि जैसे ही पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, तो हारने वाला कैंडिडेट फ़ौरन फ़ोन करता है विनिंग कैंडिडेट को कि जी मुबारकबाद देता है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो मैंने कहा कि ये ट्रेडिशन हम अपने भी करें। तो 20 अक्टूबर को मैं भी एक कैंडिडेट था, बहुत सारी वजूद से मैं और मेरी टीम ने वापस लिया। तो मैं घर जैसे आया और इलेक्शन कमिश्नर ने जब नोटिफाई किया कि शर्जील गोपलानी साहब अनअपोज इलेक्ट हुए हैं, मैंने पहला काम यह किया, इनको फ़ोन किया और मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैंने कहा शर्जील भाई, मेरी टीम पूरी आपके साथ है। और जो मैंने कहा ना कि ट्रेडिशन, जो आमतौर पर रिएक्शन होते हैं, कई दिनों तो बातचीत नहीं होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेडिशन हमने कायम किया। आगे देखें इन्होंने क्या जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा फारूक भाई, जो आपने 1.5 साल में अच्छे काम किए, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे जल्द मिलता हूं और मैं आपसे गाइडेंस लूंगा। तो मैंने कहा यार कल परसों मिल लेते, मैं आ जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप सीनियर हैं, मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, मैं आपसे पूरी गाइडेंस लूँगा। बदकिस्मती कभी उनके साथ मसले हो जाते, कभी मेरे मसले हो जाते थे, हम मिल नहीं सके। लेकिन जल्द हम एक मीटिंग करेंगे 1-to-1 में शर्जील गोपलानी साहब के साथ, और मैं उनसे वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगा जो सिर्फ कामयाब हुई। देखिए, कामयाबी हो जाती है जब नाकामी कोई होती है ना, उसको आप ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। मैं सर आपसे वो बात शेयर करूँगा जो 18 महीने, शायद हमारे लिए 18 साल थे, क्या क्या मुश्किलात हुई। मैं नहीं चाहता हूँ जो मुश्किलात हमें हुई, हमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े। तो मैं आपके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह और आपको वो सारी चीज़ें ब्रीफ करूंगा ताकि आपका 3 साल का नहीं हो। और आपको यकीन दिलाने करता हूँ, जो भी आप काम कच्छीवन कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरी पूरी टीम आज भी आपके साथ होगी इंशाल्लाह। 27 अक्टूबर की बात हुई, चूँकि बहुत सारे लोग नए और ऑल पाकिस्तान मेमोरियल फेडरेशन में हम बाद में दाखिल हुए। पहले हमारा सिस्टम मुख्तलिफ था। मैं 89 से 92 सेक्रेटरी जनरल रहा,
क्वाइट यंग, मेरा ख्याल है वन ऑफ द यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल, 30 ईयर्स भी मेरी एज नहीं थी। तो मैंने जब अपना उसके बाद CSS के लिए करने लगा तो मैंने छोड़ दिया, अल्लाह का शुक्र है उसके बाद अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत आगे अल्लाह ताला ले गए। मैंने एक चीज़ देखी, आपको अगर आप तो सारे यंग हैं, मेरे एज ग्रुप के लोगों को मालूम है कि हम भी मतलब उसमें पैदा नहीं हुए थे। एक सिस्टम होता था, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, BD सिस्टम होता था। वही होता था अयूब खान साहब के ज़माने में कि पहले काउंसलर इलेक्ट होते थे, फिर वो काउंसलर MNA MP इलेक्ट करते थे। तो जब जमात में है तो हमारी 6 जमातें उस वक्त होती थी, और सिस्टम ये था कि पहले जमातों में इलेक्शन होते थे, वो जमातें अपने 4-4 रिप्रेजेंटेटिव भेजती थी वहाँ पर मरकज़ में, और फिर वो 6 जमातें इलेक्ट करती थी। मैंने कहा ये क्या यार, एक आम आदमी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने चेयरमैन वगैरह को खुद इलेक्ट करे। 94 में मैंने 3-4 सजेशन दी। मैंने कहा एक तो ये कि डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, जमा कम्युनिटी के हर मेंबर को राइट होना चाहिए, कोई ड्राइंग रूम में फैसले ना हो, हमारे फैसले पोलिंग स्टेशन पे हो, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा कि खवातीन को वोट का राइट मिलना चाहिए। ये 94 की बात है। अच्छा, ये चीज़ें तो ना मुश्किल होती है समझने में यार, बाड़ियों की डा अच्छी संगति की जमात में, ये जो हमारा एक है कॉन्सेप्ट। 94 की बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, और मुस्लिम दुनिया की मैं फ़ख्र है कि पहली प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा जब हमारी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर एक खातून हो सकती है तो हमारी खवातीन कैसे वोट नहीं दे सकती हैं? लेकिन सर रेजिस्टेंस होती है, स्टेटस को फोर्सेज होती हैं। फिर हमने बनाया कच्छीवन थिंकर फोरम, सबिया शाह जो आई थी मेरी सेक्रेटरी थी, मैं उसका फाउंडर था, प्रेसिडेंट था। हमने स्ट्रगल की 94 से, आप देखें कितना मुश्किल होता है, 94 से हमने ये एक रेजोल्यूशन पास करा सके 2012, यानी 18 साल मेहनत करने के बाद, लोगों को कन्विंस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जिमखाना में मीटिंग हुई जिसमें हमने मंजूर कराया कि एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और हमारी खवातीन को वोट का राइट होगा। और मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है किसी मेमन जमात में शायद मेंबरशिप होगी, लेकिन मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। दिस इज़ दी ओनली एंड फर्स्ट कच्छीवन community in which women have right to cast vote and they can contest the election also. बल्कि अभी जब हम कंटेस्ट कर रहे थे तो हमने एक आइडिया दिया। मेरी मरकज़ी कमेटी में एक लेडी जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस लॉयर हैं, तो ये 6 की हमारी कमेटी होती है, हमने उनको उसमें लाए और हमारी ख्वाहिश थी कि वो, और नहीं आ सके किसी वजह से, लेकिन ये एजाज़ उनको है, बैठी होंगी शायद यहाँ पर मोहतरम नौरीन बैठी हुई हैं, कि शी इज़ नॉट द फर्स्ट कच्ची मेमन बट शी इज़ द फर्स्ट मेमन women who offered her services to serve this community. तो ये चेंज हम लाए। अब बात की खवातीन कमेटी, मैं कहता हूँ कि वाकई ख़त्म कर दिया उन्होंने। 10 साल तक कमेटी नहीं थी, ये कमेटी बनी, इससे जो काम किया है, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कुछ ब्रीफ कर दिया है। मैं समझता हूँ इससे अच्छी कमेटी हमारी बन नहीं सकती थी। एक मिसाल आपको दूँ मैं सर, एक मिसाल सर, जब मैं आया तो मैंने एक चीज़ पे फोकस किया। मैंने कहा एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मुझे किसी ने कहा, एक चैनल है शायद मेमन न्यूज़, उसमें मेरा इंटरव्यू हो रहा था, फौरन चेयरमैन बना, उसने कहा फारूक साहब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या है? मैंने कहा माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज एजुकेशन, नंबर 2 प्रायोरिटी इज एजुकेशन, नंबर 3 प्रायोरिटी इज एजुकेशन। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर तो बरादरी से गुर्बत ख़त्म करनी है तो हमें लोगों को एजुकेशन देनी होगी। और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड है कि अगर मुझे कच्छीवन मरकज़ी जमात के सारे फंड अगर एजुकेशन में लगा देने पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको 15-20 साल में आएंगे। लेडीज जमात की बात हो गई। हाँ, बहुत अच्छा। ये इलेक्शन 27 अक्टूबर हुआ, ये कि हमारे इलेक्शन 3 साल के लिए होते हैं। आई एम सॉरी कुछ ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, कि आखिरी मेरी स्पीच है, मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो हमारे इलेक्शन हुए अक्टूबर में होते हैं आइन के मुताबिक। मैं हमेशा, चूँकि एक लॉयर भी हूँ और मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है, तो मैं आइन की पासदारी की बात, बल्कि मेरी तो रेपुटेशन ही बन गई थी
कि यार ये वो कैसा चेयरमैन है जो आइन की किताब सामने रखता है, जब भी हम बात करते हैं वो कहता है आइन की फलां शीख। तो मैंने कहा अच्छा हुआ ये पिछली जो कमेटी थी किसी वजह से वो 1.5 साल हमारे इलेक्शन नहीं हो सके। हम जब आए तो हमें 1.5 साल मिला। अच्छा पहले रिवायती थी अगर इलेक्शन देर से होंगे तो अगली टीम 3 साल ले लेती थी। मैंने कहा नहीं, आइन की वायलेशन नहीं होगी। जब आइन कहता है कि अक्टूबर 2024 में इलेक्शन होंगे तो बेशक हमें 1.5 साल मिले, लेकिन आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। मेरे सेक्रेटरी जनरल नोमान कोयटा वाला, वो तो बड़ा लिबरल हैं और बड़े फास्ट हैं, उन्होंने फ़ौरन डायरी निकाली। यानी आप सोचे हम बात करें 17 जनवरी 2023 को, डायरी निकाल के उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 2024 को इतवार और मरकजी जमात के इलेक्शन होंगे, और अल्लाह के फजल करम से हमने आखिरी वादा भी पूरा कर दिया। जब सितंबर में बैठे, अच्छा जुलाई में हमने अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। मैं और नोमान साहब गए थे। मैं कल गालिबन नोमान साहब ने कहा या उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आए थे, लेकिन एक बात भूल गए, घर गए और बड़ा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता भी उनके साथ किया था तो ये भी ऐड कर दूं। तो उन्होंने पूरी हमें इज़्ज़त अफजाई की। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और मैंने क्यों उनका इंतखाब किया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, फिर हमारी 2 दिन कमेटी में रहे वो, और मैं उनको रोज़ मैं चूँकि हाई कोर्ट का प्रैक्टिस लॉयर, दो हाई कोर्ट में पता है सुप्रीम कोर्ट में आपको 8:30 बजे का अगर केस है तो 8 बजे आपको पहुंचना होता है। तो अक्सर देखता था वो नाश्ता भी वहीं कर रहे थे। उनकी डेडिकेशन वगैरह देख के मैंने कहा ही इज़ द राइट पर्सन हु कैन कंडक्ट द इलेक्शन। तो जब ये डिस्कशन हो रहा था, ये सितंबर में हम जब रिव्यू कर रहे थे इलेक्शन की, तो कुछ रिजर्वेशन दोस्तों की थी। उन्होंने कहा पता नहीं इलेक्शन हो भी सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तकरीबन एक इत्तेफाक राय आ गया कि इलेक्शन 1-2 महीने आगे कर दिए जाएं। मैंने कहा मैं तो आइन की वायलेशन नहीं करूंगा। आखिर में चेयरमैन को कुछ तो पावर हैं। आखिर में मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट इस्तेमाल करते हुए अपनी रूलिंग दी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर एक बार चेयरमैन रूलिंग दे दे तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैंने आखिर में सबके सुनकर रूलिंग दी। मैंने इलेक्शन 27 अक्टूबर 2024 को ही होंगे। बहुत बड़ा रिस्क था। देखें ना, जब मैंने कह दिया तो जिम्मेदारी मेरी थी। अल्लाह ना करे इलेक्शन नहीं होते तो 1.5 साल जो कुछ काम किया वो तो फिर 0 हो जाता, 0/0। क्योंकि हम जब फिल्म ही देखने जाते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं, तो पूरी मूवी चलती है, जो आखिरी सीन होता है आखिरी तक याद होता है। जब हम घर जाते हैं तो आखिरी में ये हुआ था। मैंने कहा ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आखिरी कहीं बेइज्जती हो जाए कि चेयरमैन ने ऐसा। लेकिन मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने इसलिए किया कि मुझे पूरा एतमाद था कि वो इलेक्शन कमिश्नर जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो इंशाल्लाह 27 अक्टूबर को इलेक्शन करा देंगे। वेयर इज द इलेक्शन कमिश्नर साहब? सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने हमें बहुत साथ दिया और आपने हमें बड़ी मुश्किल से निकाला। थैंक यू। आई एम। अच्छा अब देखें, हमने बड़ी अच्छी की उन्होंने, और सबसे बड़ी कैरेक्टर क्या होता है? प्रेशर्स को रेजिस्ट करना। इनको बहुत आया कि नहीं एक जगह ना करें। कहा है ना, कायदे आज़म ने कहा है कि वंस यू टेक ए डिसीजन थिंक 100 times, बट इफ यू टेक ए डिसीजन स्टैंड फॉर इट। ये पूरा आप पे होता है। इनको बड़ी मुश्किल आता है कि इधर से आ रहा है, एक जगह रहे 10 जगह रहे। उन्होंने जब डिसीजन कर दिया अपने उस पर मौक़िफ़ में कायम रहे, और उन्होंने एक रिवायत कायम की कि हमारे हर इलाके में पोलिंग स्टेशन थे और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और यादगार। मैं तो रिकमेंड करूंगा आइंदा कमेटी से कि भाई उनकी खिदमत आइंदा भी लें। बल्कि मैं हमने सजेशन दी थी सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी में कि क्यों ना तमाम जमातों के इलेक्शन एक ही दिन हो, और मरकज़ के इलेक्शन। मैंने एक सजेशन दी थी कि जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन होते हैं, क्यों ना पूरी बिरादरी ने करे एक ही दिन वो सूबाई असम्बली भी करे और नेशनल भी। लेकिन बहरहाल ये प्री मैच्योर था। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अपने चेयरमैन साहब को कि इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ऐसा ना हो अब हो क्या रहा है कि अब अगला मरहला है, बल्कि अगला मरहला नहीं, जमातों के इलेक्शन। ये पहला मरहला था। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जमातों के इलेक्शन सितंबर में हो जाने चाहिए थे। वी आर इन नवंबर। अभी तक एक जमात ने शायद गालिबन दिसंबर में अनाउंस किया है। तो पहला मरहला भारत को, दूसरा मरहला। तो मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है, और मैं यहाँ देखता हूँ यंग लोग बैठे हैं, स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, इस टाइम टू प्ले योर रोल। इस मरकजी जमात को CMSF ने बनाया, और मैं आज समझता हूँ कि आज हमें नया खून की ज़रूरत है। जमातों के इलेक्शन होंगे। मैं तमाम यंग लोगों से दरख्वास्त करूँगा, लोगों से नहीं,
लोग यूँ नहीं कहते हैं, ख़वातीन कहते हैं। हाँ, ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ड्यू रोल प्ले करें, हमें बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। और मैं अपने तमाम दोस्त जो मेरे एज ग्रुप है, मैं कहूँगा हमने अपनी इनिंग खेल ली, अब हमारा काम है कि हम पीछे हटें, इनको मौका दें और अगले बार इनको लेके आएँ। मेमन फेडरेशन की बात मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूँ। सर, इस मेमन फेडरेशन में बहुत मुख्तसर टाइम मिला, 1.5 सालों में नोमान साहब थे, लेकिन जो डेडिकेशन मैंने सर की, शबीर आलम साहब की देखी, मोडलानी साहब की, जो डिसिप्लिन मीटिंग्स में देखा, जो रेस्पेक्ट ये लोगों देते थे और जो रेस्पेक्ट उनको मिलती थी, मैं कहता हूँ कि आइडियल सिचुएशन थी। इनके जो प्लान्स थे, एक पढ़े लिखे, तो हमने अपना पूरा रोल प्ले किया और उन्होंने भी हमें पूरा टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कोऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। और आखिर में दोबारा मैं पूरी टीम को, शजील गुलबानी साहब, सर जब भी आपको मुश्किल होगी अपने आप को अकेला ना फील कीजिएगा, क्योंकि वो किसी ने कहा है ना, अमेरिका वो प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी ने, कि डोंट आस्क व्हाट अमेरिका हैज़ गिवन टू यू बट आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू अमेरिका। रोज़ मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे जमात क्या कर रही है, सवाल है कि आप भी तो जमात के लिए कुछ करें, ना छोड़ें अपने लोगों को, ना अपने छोड़ो अपने लीडर्स को अकेला छोड़ दें कि जो वो मुश्किल में, कम्युनिटी में कोई मेंबर मुश्किल में होता है तो उसके वो कहता है, चेयरमैन को फ़ोन करता है, सेक्रेटरी को फ़ोन करता है कि सर मैं बड़े मुश्किल में हूँ, हम करते भी हैं। लेकिन अगर आपका लीडर अगर मुश्किल में हो तो फिर बिरादरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके पीछे खड़े हो जाएं। तो मैं सर आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, जब भी मुश्किल हो, आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू, मेरी टीम पूरे आपके साथ होगी। थैंक यू वेरी मच।